आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि समान द्रव्यमान के दो ठोस गोले हैं जो कि भिन्न भिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं और इनमें से पूछ रहा है कि व्यास के प्रत्यय किसका जड़त्वाघूर्ण अधिक होगा। अगर नत समतल पर इन्हें छोड़ा जाए तो कौन सा पहले नीचे पहुंचेगा। ठीक है, त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसमें देखते हैं हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो मान लिया ये हमारे दो ठोस गोले हैं, ठीक है, इनके द्रव्यमान समान है। त्रिज्या के बारे में हमें नहीं पता है, इसका नाम एक दे देते हैं, ये दूसरा है। ठीक है, अलग अलग घनत्व के ये हमारे ठोस गोले हैं। ठीक है, इनके द्रव्यमान m1 अगर m2 माने तो m1 बराबर m2 दिया है और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है। तो अगर अलग अलग पदार्थ के हैं तो घनत्व अलग अलग होगा। तो मैंने मान लिया इसका घनत्व d1 है और इसका घनत्व d2 है, डेंसिटी से d कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अब देखते हैं I बराबर गोले के लिए जो जड़त्वाघूर्ण होता है कितना होता है, 2/5 mr², ये होता है। ठीक है, किसी भी ठोस गोले के लिए जड़त्वाघूर्ण 2/5 mr² होता है। तो यहाँ पे r के बारे में नहीं दिया है, तो r को हम लोग किसके पद में, घनत्व के पदों में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि घनत्व अलग होगा और द्रव्यमान और घनत्व के पदों में लिखेंगे। उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, किसी भी पदार्थ के लिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आयतन गुणे घनत्व। तो अगर हम m लिखेंगे तो m बराबर क्या लिखते हैं, आयतन कितना होता है 4/3, गोले का आयतन 4/3 πr³ और घनत्व को मैं d से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर होगा 3m/4 πd की घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसका मान हम लोग I में रखते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा 2/5 गुणे m r² यानी कि 3m/4 πd की घात 2 और उसके पहले 1/3 है यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो m नियतांक है, दोनों के लिए समान है। ये कांस्टेंट है 3, 4, पाई, ये सारी चीज कांस्टेंट है, केवल क्या है d अलग अलग है। इसका मतलब है I जो है किस पे निर्भर कर रहा है, d की घात 2/3 पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है 2/3 घात d के। ठीक है, इसका मतलब जिसका घनत्व अधिक होगा उसका जो है जड़त्वाघूर्ण कम होगा। ठीक है, यानी उल्टा भी कह सकते हैं कि जिसका घनत्व कम होगा उसका जड़त्वाघूर्ण अधिक होगा। तो यहाँ से अलग अलग पदार्थ के हैं, हमें घनत्व नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जिसका घनत्व कम होगा उसका जड़त्वाघूर्ण अधिक होगा। तो ये आ जाएगा आपके पहले पार्ट का उत्तर। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या किया था, r को हटा दिया क्योंकि r हमें नहीं दिया था। तो r को ऐसा करते हैं कि किसी इस प्रकार से हम लोग रीअरेंज करते हैं कि r यहाँ से हट जाए। तो हमने देखो आयतन और द्रव्यमान के घनत्व के पदों में लिखा कि घनत्व हमें दिया था और द्रव्यमान भी दिया था, उसके पदों में लिखने पे यहाँ से पता चला कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है 2/3 घात के। ठीक है, तो जो जितना ये घनत्व जितना कम होगा उसका जड़त्वाघूर्ण उतना अधिक होगा। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि नत समतल पर इसको हम लोग लुढ़का रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोई नत समतल ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा नत समतल है। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये नत समतल से थीटा कोण बना रहा है कोई, और यहाँ से इसको लुढ़का रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ लुढ़का रहे हैं, किसी त्वरण A से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर नीचे लुढ़क रहा है तो V का सूत्र क्या होता है, या समय हम देख लें, T बराबर क्या होगा, S बराबर ut प्लस 1/2 AT² से। ठीक है, ये होगा अगर मान लें ऊंचाई h है और s दूरी तय कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग अगर मान लें यहाँ से 0 से चलना शुरू हुआ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा आपका। तो t बराबर हो जाएगा आपका 2s/a। ठीक है, वर्गमूल में। ठीक है, s तो समान दूरी तय करेगा दोनों पदार्थ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी बराबर है, इसका केवल त्वरण अधिक होगा। और किसी नत समतल पर त्वरण का सूत्र होता है, अगर कोई वस्तु किसी नत समतल पर लुढ़क रही है तो ये बराबर होता है g sin थीटा, थीटा पे निर्भर करता है और थीटा भी नियत है, ये होता है g sin थीटा बटे में 1 धन k² बटा r²। के हमारा जो है क्या है,
के को बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। के जो है घूर्णन त्रिज्या है, ठीक है, घूर्णन त्रिज्या है। और घूर्णन त्रिज्या जो है ठोस गोले के लिए नियत रहती है। इसका मान कितना होता है, √2/5, ठीक है। तो के समान है आर भी, त्रिज्या हम देख रहे हैं यहाँ से परिवर्तित नहीं होगी। या तो दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि त्वरण जो है उसके, किसी भी पिंड का त्वरण उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो घनत्व पर अगर निर्भर नहीं करता तो दोनों का समय क्या होगा, समान होगा, T1 = T2, अर्थात जो है दोनों समान समय पर नीचे पहुंचेंगे एक साथ, ठीक है, समान समय पर पहुंचेंगे, नीचे पहुंचेंगे, यानी कि एक साथ नीचे पहुंचेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।